दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ जिसमें हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी अखबार की तरह कैसे पढ़ा जाता है ये हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम इंग्लिश अखबार को पढ़ सकें जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं। उसके लिए ज़रूरी है हमको इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर हम समझेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को समझना ज़रूरी है। अगर हम इतना समझ लेंगे तो इंग्लिश की लैंग्वेज, इंग्लिश के सेंटेंसेस हमारी जानकारी से दूर नहीं रहेंगे। इसके लिए एक ही प्रयास है, हमें इंग्लिश अखबार रोज पढ़ना है, चाहे कैसे भी 15-20 मिनट के लिए। चलिए, आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट करा है वो आज का टॉपिक है टीचर्स मस्ट हेल्प स्टूडेंट्स। टीचर्स को स्टूडेंट की मस्ट का मतलब जरूर हेल्प करनी चाहिए। किस बारे में हेल्प करनी चाहिए? पास टेस्ट ऑफ लाइफ, पास एग्जामिनेशन के लिए नहीं, जिंदगी के टेस्ट में पास होने के लिए। अब ये तो टीचर ही अलग तरह का हो गया, एक होता है एकेडमिक टीचर, एक होता है स्पिरिचुअल टीचर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक टीचर की, कि आध्यात्मिक टीचर कैसा होना चाहिए। आज के लेसन में यही समझाया गया है और आज हम यही पढ़ेंगे। इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की छोटी मोटी बारीकियों को समझेंगे, सेंटेंस कैसे बनता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको ब्रेकअप किया जाता है, ये समझेंगे। छोटी सी टेक्निक है ओनली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मेल करना, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम इतना ध्यान रख लेंगे तो आज हम धड़ल्ले से अखबार को पढ़ लेंगे। छोटी सी चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश अखबार को पढ़ना हिंदी के अखबार की तरह, फटाफट पढ़ते हैं। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर नेल विमल कुमार। छोटा सा परिचय ले लीजिए आप नेल विमल कुमार का, कि उसने क्या लिखा है, कौन है ये लिखने वाला शख्स। ये है मिस्टर नेल विमल कुमार बोनीफेस। ये इस तरह के स्टूडेंट हैं जो स्पिरिचुअल में पीएचडी करने जा रहे हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर ये पीएचडी करने जा रहे हैं। अरे ये क्या आ गया भाई। इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये कमिंग टू ए पर्सनल नॉलेज ऑफ जीसस क्रिस्ट ड्यूरिंग हिज कॉलेज ईयर। ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इसके साथ ही होल्ड ए मास्टर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है आध्यात्मिक नैतिक, फ्रॉम साइकस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये। बेंगलोर एंड अनदर मास्टर्स इन साइंस एंड रिलीजन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। एडिनबर्ग कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं। ही इज करेंटली परस्यूइंग ए पार्ट टाइम पीएचडी। ये अभी पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं इन क्रिश्चियन स्टडीज। क्रिश्चियन स्टडीज में ये पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका आज का लेख है। इस लेख को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। समझने के लिए मैंने डिफिकल्ट वर्ड को हाईलाइट कर दिया है येलो कलर में, ताकि हम ये समझ सकें कि इस येलो कलर का क्या मीनिंग है और सेंटेंस समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे हैं, रोज पढ़ते हैं तो हम 10-15 दिन में रिपीट होते रहते हैं ये वर्ड्स। दूसरी बात है, अब हम प्रत्येक सेंटेंस की स्टडी करेंगे। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब
मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब जरूर होता है, हम वो ही हाईलाइट करेंगे ताकि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में होता है वो उसका विवरण होता है, ऑब्जेक्ट होता है या किसके बारे में बात की जा रही वो होता है, लेकिन मेन रोल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, उसको अपन ध्यान देंगे। बाकी चीजें सबऑर्डिनेट, सपोर्टिव और सप्लीमेंट होती हैं जो उसको सहयोग करती हैं, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज का हेडिंग है टीचर्स मस्ट हेल्प स्टूडेंट्स। अगर इतनी सी दूर में अगर आप देखेंगे तो टीचर से सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हेल्प, हेल्प इज ए वर्ब, टीचर्स हेल्प करते हैं। ये वैसे तो देखा जाए तो ये मस्ट भी हेल्प वर्ब ही है, लेकिन इसको कहते हैं हमको मस्ट बी हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो आप इसको, और हेल्प इसकी मेन वर्ब है। मस्ट मॉडल वर्ब कहलाती है। टीचर्स मस्ट हेल्प स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ सेंटेंस का सारांश पूरा निकल गया, लेकिन पास्ट टेस्ट ऑफ लाइफ ये इसका एडिशनल सपोर्ट कर रहा है इसको कि लाइफ की टेस्ट में भी पास होना चाहिए, ये टीचर का उद्देश्य होना चाहिए। मस्ट हेल्प। नेल विमल कर लिखने वाले हैं। अब ये क्या लिखते हैं, यहां से हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। पैराग्राफ में एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब जरूर होता है, एक से ज्यादा भी होते हैं लेकिन एक एक तो जरूर होते हैं। तो मैं सब्जेक्ट और वर्ब को हाईलाइट कर दूंगा। सब्जेक्ट को मैं ग्रीन से हाईलाइट करूंगा और वर्ब को रेड कलर से, ठीक है। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, यहीं रुक जाएंगे हम। टीचिंग, पढ़ाना, आईएनजी फॉर्म है, एक नाउन बन गया है, तो यहां पर ये टीचिंग ही नाउन हो गया। आईएनजी फॉर्म है लेकिन ये नाउन बन गया है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, इसकी इज ही इसकी वर्ब है ओनली। टीचिंग है एक नोबल प्रोफेशन। एज इट प्रोवाइड्स, अब वापिस एज का मतलब उदाहरण दे दिया है। इट इसकी रिलेटिव प्रोनाउन है और प्रोवाइड्स इसकी वर्ब है। प्रत्येक सब्जेक्ट एक वर्ब जरूर लेता है, ये ध्यान रखने की बात है। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू पर्सनली हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन, हेल्प करने के लिए, टू हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन ग्रो, नेक्स्ट जनरेशन को ऊपर उठाने, ग्रो करने के लिए। एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब ये फलना फूलना, ग्रो यानी भी बड़ा होना। तो इसमें दो सब्जेक्ट थे और दो वर्ब आ गई, एक सेंटेंस पूरा हो गया। द नेचर ऑफ दैट एक्सचेंज, अब यहां पर दी नेचर, नेचर एक सब्जेक्ट हो गया भाई साहब। ऑफ दैट एक्सचेंज हैज एलिमेंट्स, अब यहां पर हैज एलिमेंट्स का एक वर्ब है, रखता है, एलिमेंट्स रखता है। ये जो नेचर है ये एलिमेंट्स रखता है ऑफ सेल्फनेस। सेल्फ का मतलब होता है स्वार्थी, सेल्फलेस का मतलब होता है बिना स्वार्थी, और नेस इसके और लगा दो तो वो और बिना स्वार्थी हो जाता है। तो ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एक तो बिना स्वार्थ के एक एलिमेंट हो गया, एज स्टूडेंट बाई, एंड लार्ज रिसीव, एज स्टूडेंट बाई, स्टूडेंट बाई को या बाई स्टूडेंट को एक ही बात है ये, जैसे स्टूडेंट्स बाई स्टूडेंट्स के द्वारा, एंड लार्ज रिसीव बहुत ज्यादा लेते हैं, प्राप्त करते हैं, मोर बहुत ज्यादा, फ्रॉम देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लेते हैं फ्रॉम देयर टीचर्स। तो द नेचर की स्पेलिंग तो ये होगी, द नेचर ऑफ सेल्फनेस एंड स्टूडेंट्स बाई, एज स्टूडेंट्स बाई एंड लार्ज रिसीव मोर फ्रॉम देयर टीचर्स। मैं इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, या इसको हम सपोर्टिंग
फ्रेज कहेंगे, इसलिए इसको मैं नहीं ले रहा हूं। मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो यही है। देन दे कुड गिव बैक टू देम, जो बच्चे वापस देते हैं भगवान टीचर को, उससे ज्यादा वो लोग दे टेक मोर, रिसीव मोर, ज्यादा लेते हैं। तो यहां ये सेंटेंस पूरा हो गया। विद ए यंग इंडिया रेडी, जो इंडिया की जो यंग इंडिया, जवान इंडिया रेडी टू टेक ऑन, जो हमारे जवान इंडिया के बच्चे हैं रेडी टू टेक ऑन, लेने के लिए तैयार हैं द वर्ल्ड। अब यहां सेंटेंस का मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है, देखोगे आप। द यंग इंडिया, जो इंडिया की जो यंग बच्चे हैं रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। टू टेक ऑन द वर्ल्ड को, संसार को तो लेते नहीं है। टेक ऑन का मतलब होता है चैलेंजेस स्वीकार करना, इसका मतलब होता है मुकाबला करना। टेक ऑन का मतलब, टेक ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, सॉरी। तो दी यंग इंडिया, इसमें देखेंगे तो आपको यंग इंडिया इसका एक सब्जेक्ट हो गया और टेक ऑन इसकी वर्ब हो गई। तो वर्ब को मैं रेड कलर में कर देता हूं, दी वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां कोमा लगने के बाद दूसरा क्लोज शुरू हो गया है, टीचर्स एंजॉय। टीचर्स सब्जेक्ट हो गया, टीचर्स एंजॉय का मतलब खुशी मनाते हैं। ए स्टडी क्रॉप, क्रॉप यानी फसल, जब पढ़ाई की फसल उगाते हैं तो उसकी मजा लेते हैं टीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का। ईच ईयर, प्रत्येक साल, वेटिंग फॉर द विंड, विंड यानी हवा, इंतजार करते हुए उस हवा का जो हवा बीनीथ देयर सेल, बीनीथ का मतलब नीचे से निकल जाती है, देयर सेल, सेल यानी समुद्र में जो सेल करते हैं उसको सेलिंग कहते हैं। टू फ्लाई, उड़ जाने के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। टू फ्लाई के अंदर टू देखोगे तो एक प्रीपोजिशन है और फ्लाई इसकी ऑब्जेक्ट हो गया। तो टू फ्लाई, फ्लाई करने के लिए, ऐसे मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। विद प्रिविलेज कम्स, देखो ये कम्स तो एक वर्ब है, ये बात तो पक्की है ना, क्योंकि इसके आगे एस लगा हुआ है। एस और एस लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। द प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है मौका। विद प्रिविलेज, देखिए यहां पर विद प्रिविलेज का मतलब प्रिविलेज के साथ कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, मौके के साथ साथ ही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अभी सब्जेक्ट हम बाद में देखेंगे। विद प्रिविलेज, चांस के साथ साथ जिम्मेदारी आती है। एंड सो, तो फिर यहाँ एंड से पहले ही हमें इसको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रिविलेज लाती है जिम्मेदारी, विद प्रिविलेज, प्रिविलेज के साथ ही आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें प्रिविलेज ही सब्जेक्ट बनेगा। प्रिविलेज सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्रिविलेज के साथ ही आती है जिम्मेदारी। एंड क्लॉज लग गया, ये कंजक्शन है। इसके बाद दूसरा क्लॉज है एंड सो टीचर्स नीड। अब यहाँ एंड के बाद जो दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा टीचर्स। टीचर्स आप देखोगे तो प्लूरल है, तो जो नीड जो वर्ब है ये भी प्लूरल है। टीचर्स को जरूरत है टू एंश्योर, पक्का करने की। क्या पक्का करने की वो बताया जाएगा। दे हैव रीच्ड ए प्लेस, कि वो पहुंच जाते हैं ए प्लेस, उस जगह पर, वेयर दे कैन लिफ्ट अदर्स, वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो दूसरों को ऊपर उठाते हैं। यानी बच्चों को ही ऊपर उठाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं तो बच्चे ऊपर उठते हैं, तो टीचर वहां पहुंच जाता है। अब यह है माइकल पोलेनी। माइकल पोलेनी किसी का नाम है, इसलिए फर्स्ट लेटर भी कैपिटल, बाद वाला के भी कैपिटल। ए फिलोसोफर ऑफ साइंस, कोमा टू कोमा बताया है कि ये एक फिलोसोफर है।
explained a few decades ago, कुछ सालों पहले उसने एक्सप्लेन कर दिया था that even in academic learning, कि जो हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करते हैं, देयर इज ए ट्रेडिशन, वहां पर एक ट्रेडिशन है, चलन है, विद इन, जिसके साथ साथ विच ट्रस्ट द नॉलेज ट्रांसफर हैपन्स, वो एक चलन है कि वहाँ ज्ञान ट्रांसफर होता है, कॉलेज और स्कूल्स में ज्ञान ट्रांसफर होता है। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट देखेंगे तो ये जो माइकल पोलेनी साहब हैं, यही एक फिलोसोफर हैं, इन्होंने एक्सप्लेन्ड कर दिया, किसी चीज को एक्सप्लेन्ड कर दिया, तो ये तो रेड हो गया, और पोलोनी साहब ये हो गए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगी, ये इनकी वर्ब होगी, ये सेंटेंस पूरा हो गया। इट इज थस नेसेसरी, इसलिए ये जरूरी है, नेसेसरी का मतलब ये जरूरी है, फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए, टू हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की हेल्प करना, पास द टेस्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के टेस्ट में पास होने के लिए, रेदर देन सिंपली मीट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में ही पास नहीं होना, जिंदगी के टेस्ट में भी पास होना, ऑफ द एकेडमिक बोर्ड्स। चलिए अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ढूंढते हैं। इट इज थस नेसेसरी, अगर आप देखेंगे तो इट इज, इट इसका इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट इसका सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। इट इज थस नेसेसरी फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए, फॉर हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की मदद करना, किस चीज में मदद करना, पास द टेस्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का टेस्ट पास करना, रेदर देन सिंपली मीट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, सिंपली एकेडमिक कॉलेज ही पास नहीं करनी, ऑफ द एकेडमिक बोर्ड्स। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हियर आर ए फ्यू क्वालिटीज, अब यहां पर हियर आर ए फ्यू क्वालिटीज, यहां कुछ क्वालिटीज हैं, फ्रॉम वन ऑफ द रेवर्ड टीचर्स, एक ऐसे रेवर्ड यानी आदरणीय टीचर्स की इन हिस्ट्री। अब अगर यहां हम देखते हैं हियर आर, तो यहां पर हियर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, यहां पर है ए फ्यू क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम वन ऑफ द रेवर्ड टीचर्स, जो बहुत सारे टीचर्स, रेवर्ड यानी आदरणीय जो टीचर्स थे, उनमें से इन हिस्ट्री, हियर यहां पर है। अब यहां पर कहां है वो आगे बताया है इसने, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं ये बताए गए हैं। स्पेशली अवेलेबिलिटी, टीचर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो टीचर की अवेलेबिलिटी किस तरह की होती है, ये इसको डिस्क्राइब किया गया है। इन ए बिजी वर्ल्ड, जो संसार के अंदर सभी लोग भागदौड़ में लगे रहते हैं, इस बिजी वर्ल्ड में वेयर ए ह्यूज प्रीमियम इज प्लेस्ड, अब ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, प्रीमियम का मतलब होता है खास महत्व रखने वाला, ह्यूज प्रीमियम, प्रधान भी कह सकते हो इसको आप, इज प्लेस्ड रखा गया है, ऑन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। अब देखो इन ए बिजी वर्ड, देखो इन एक प्रीपोजिशन होता है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया यहां से यहां तक, जो हमें ये बताता है कि संसार के अंदर, फिर इसी को डिस्क्राइब ये कर रहा है, जहां पर ए ह्यूज प्रीमियम इज प्लेस्ड, तो इसमें देखेंगे तो दोस्तों ये प्रीमियम यानी महत्व, ह्यूज प्रीमियम, बहुत महत्वपूर्ण, इज प्लेस्ड ऑन टाइम, तो महत्वपूर्ण को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इज इसकी वर्ब होगी। महत्वपूर्ण है टाइम, समय बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर्स, अब यहां से डैश के बाद में लिया है टीचर्स, नाम दे दिया,
हु हैव टाइम। अब देखो यहाँ पर टीचर्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, टीचर्स सब्जेक्ट हो गया, डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं, हमेशा कोई काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। हु हैव टाइम, जिस जो टाइम रखता है, तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो हैव ही इसकी वर्ब है। टीचर्स हैव टाइम फॉर देयर वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है चिल्ड्रेन। वो टीचर अपने बच्चों के लिए समय रखता है। आर श्योर टू क्रिएट इम्पैक्ट, और यहाँ टीचर्स है, टीचर्स की सेकंड वर्ब आ गई है, वो आर आ गई यहाँ पर, वो रखते हैं। और आर श्योर, वो पक्का है, श्योर भी इसकी वर्ब होगी। आर श्योर, आर ही होगी, आर श्योर, श्योर का मतलब पक्का। टू क्रिएट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रभाव जताने के लिए उनके पास में टाइम है, टीचर्स के पास में। अर्ली ऑन इन हिज पब्लिक फेस, अर्ली का मतलब होता है शुरुआत में या पहले। ऑन हिज पब्लिक फेस, जब वो पब्लिक को फेस किया उससे पहले, यहाँ नाम नहीं बताया लेकिन यहाँ नाम बता दिया, जीसस वाज, जीसस एक सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। वाज आस्क्ड, इसकी वाज आस्क्ड एक वर्ब हो गई है। जीसस से पूछा गया था, वाज आस्क्ड मतलब पैसिव सेंटेंस बन गया। बाय हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर ये कहो या शिष्य कहो एक ही बात है। उन्होंने पूछा, पूछा क्या, ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है, जो पूछा वो चीज। टीचर को पूछा, टीचर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आस्क्ड के बाद का ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या एक क्लॉज ही अलग है। वेयर डू यू लिव एक सेंटेंस ही अलग आ गया, ये क्लॉज कहेंगे इसको हम, या इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, क्या पूछा, तो इसलिए इसको मेन वर्ब नहीं है ये। रेदर देन पास ऑन, पास ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। पास ऑन करने के बजाय एक फैक्चुअल आंसर, फैक्चुअल आंसर मतलब एक रियल आंसर। तो यहां देखोगे तो ये एक छोटा सा फ्रेजल है ये, रेदर देन के बजाय पास ऑन ए फैक्चुअल आंसर। जो टुकड़ों का जो आंसर था, इसको पास ऑन करने के बजाय ये रीजन बताया है, तो दिस इज नॉट ए मेन वर्ब, इसलिए मैं इसको मेन वर्ब नहीं लेता हूं। ही रेस्पॉन्डेड, अब यहां पर ही को हम नाउन बताएंगे, ही नाउन है, ही गॉड जीसस के लिए। ही रेस्पॉन्डेड, उन्होंने, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब दे दिया, उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, कम एंड सी, जवाब दिया कि आओ और देखो, मेरे पास आओ देखो। दैट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ समवन, दैट इज, दैट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया और इज इसकी वर्ब होगी। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ समवन, ये एक किसी टीचर का एग्जाम्पल है। हु इज रेडी टू शेयर हिज लाइफ एंड प्लेस विद हिज डिसाइपल्स, जो अपना प्लेस दिखाना चाहते थे डिसाइपल्स यानी अपने शिष्यों को। क्या हुआ फिर आगे, वंस ए रिलीजियस लीडर अप्रोच्ड हिम, एक बार, वंस का मतलब एक बार, ये वंस एडवर्ब बन गया है। ए रिलीजियस लीडर एक धार्मिक नेता, अप्रोच्ड हिम, अब यहां पर देखोगे तो एक रिलीजियस लीडर, लीडर तो सब्जेक्ट हो गया और अप्रोच्ड इज ए वर्ब, उसने अप्रोच किया हिम यानी भगवान जीसस को, लेट एट नाइट, रात में।
एंड रेदर देन शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट लेने के बजाय द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग का मतलब आता है फिर दूसरे दिन सुबह, जीसस मेड हिमसेल्फ अवेलेबल, जीसस तो थे वो खुद ही अवेलेबल हो गए। यहां पर देखोगे तो ये क्लॉज अलग है और इस क्लॉज का सब्जेक्ट जीसस है और मेड हिमसेल्फ अवेलेबल, मेड इसकी वर्ब है, उन्होंने अपने आप को उपस्थित कर दिया उसके लिए। डैश लगा के इसको और डिस्क्राइब किया गया है, एट कन्वीनियंस ऑफ द सीकर, जैसा कि सीकर मतलब जो पूछने के लिए आया था, पूछताछ करने वाले को सीकर कहते हैं, उसके मुताबिक वो अवेलेबल तैयार हो गए। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल सीम्स, अब यहां पर देखोगे तो अंडरलाइंग का मतलब होता है उभरा हुआ या सपोर्टेड जिसको कह सकते हो, या हाईलाइटेड भी कह सकते हो उसको। प्रिंसिपल सीम्स, प्रिंसिपल ही इसका सब्जेक्ट हो गया। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, यहां एक सिद्धांत, सीम्स मतलब दिखता है, सीम इसकी वर्ब होगी, क्या दिखता है, टू स्ट्राइक आयरन व्हाइल इट इज हॉट, ये ऐसा लगता है जैसे स्ट्राइक द आयरन, लोहे, गरम लोहे पर चोट जब मारो जब वो व्हेन इट इज हॉट, ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है जो यहां लिखी गई है। तो इसका सब्जेक्ट और वर्ब मैंने बता दिया। इन अनदर इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी उदाहरण, दूसरे उदाहरण के अंदर पेरेंट्स बॉट, तो यहाँ पेरेंट्स एक वर्ब सब्जेक्ट हो गया है, एंड बॉट लेकर के आए, बाई यानी खरीदना, बॉट यानी खरीद लिया, पेरेंट्स लेकर के आए देयर चिल्ड्रेन टू जीसस, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आए जीसस के पास ऑन एन आफ्टरनून, दोपहर के बाद, वाइल ही वाज रेस्टिंग, जब वो रेस्ट कर रहे थे तब अपने बच्चों को लेके आए कुछ पेरेंट्स। तो क्या हुआ आगे, हिज डेवोटेड डिसाइपल्स, जो जीसस के जो डेवोटेड डिसाइपल्स थे, सेंट देम अवे, उन्होंने उनको दूर भगा दिया। तो यहां पर डिसाइपल्स सब्जेक्ट हो गया ना, डिसाइपल्स ने सेंट देम अवे, सेंट यानी भगा दिया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। टू प्रोटेक्ट देयर मास्टर्स सिस्टा, सिस्टा क्या होता है, मैं कह सकता हूं आपको, सिस्टा का मतलब होता है, सिस्टा का मतलब होता है दोपहर को खाना खाने के बाद जो रेस्ट करते हैं उस समय को सिस्टा कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइपल्स ने उनको वापस भगा दिया, प्रोटेक्ट, उनको बचाते हुए देयर मास्टर्स सिस्टा, क्योंकि मास्टर का खाना खाने के बाद रेस्ट का समय था इसलिए। बट जीसस पुल्ड देम, लेकिन जीसस ने, बट का मतलब देखो यहाँ कोमा लग के, बट एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसका क्लॉज अलग होता है, तो जीसस इसके सब्जेक्ट बन गया है और पुल्ड इसकी, पुल्ड देम एक वर्ब हो गई है। पुल्ड देम का मतलब उनको डाटा, पुल्ड यानी खींचा, उनको खींचने का मतलब अपन अर्थ लगा सकते हैं, उनको डाटा गया। पुल्ड देम अप, इसकी अगर पूरी वर्ब देखेंगे तो ये पुल्ड अप यहां तक है, ये सॉरी, ये इसकी पूरी वर्ब होगी उसकी, उनको पुल्ड देम अप, खींचा, पुल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब बन गया। फॉर रेस्ट्रिक्टिंग दी चिल्ड्रेन, बच्चों को रोकने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को खींचा, फ्रॉम कमिंग टू हिम, कि उनको मेरे पास क्यों नहीं आने दिया। इंडीड, सच्चाई में, ही वाज, अब यहां पर ही एक सब्जेक्ट हो गया और वाज अवेलेबल, वाज इसकी वर्ब हो गई। अवेलेबल इवन बियॉन्ड हिज वर्किंग आवर्स, जीसस ने कहा कि मैं खाना खाने के बाद भी अवेलेबल रहता हूं, वर्किंग आवर्स के बाद भी। एक्सिस, दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया है एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है पहुंच,
मतलब है उनकी पहुंच कहां तक है। द मास्टर वेंट, यहां पर देखेंगे तो मास्टर तो वर्ब सब्जेक्ट हो गया और वेंट इसकी वर्ब होगी। द मास्टर वेंट टू वेयर पीपल वर, मास्टर जी वहां चले गए जहां पीपल थे, वर यानी थे। ही विजिटेड पीपल्स होम, अब यहां पर ही तो सब्जेक्ट हो गया और विजिटेड इसकी वर्ब हो गई। जीसस ने उनको विजिट किया पीपल्स का घर। वाज हैंगिंग आउट, जिनका घर झूल रहा था, हैंगिंग यानी झूलना होता है, विद फ्रेंड्स, तो जिस बच्चे का जो घर था हैंगिंग आउट का मतलब झूल रहा था विद फ्रेंड्स, जहां पर बहुत सारे दोस्त थे उसके पास। हैड टाइम टू अटेंड ए वेडिंग, वो जो समय ऐसा था कि कोई शादी अटेंड करने का समय था। मेड ब्रेकफास्ट फॉर हिज डिसाइपल्स, वहां पर भगवान ने मेड ब्रेकफास्ट, अब यहां देखेंगे तो हैड टाइम टू अटेंड ए वेडिंग, वो जो समय था वो वेडिंग अटेंड करने का था। मेड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाया फॉर हिज डिसाइपल्स। मेड, अब यहां भगवान ने मेड, विजिटेट किया भगवान ने और बनाया, मेड यानी बनाया, ब्रेकफास्ट फॉर हिज डिसाइपल्स एंड वेंट ऑन लॉन्ग वॉक, और फिर एंड के बाद में वर्ब एक और है वेंट। शाबाश। देखिए दोस्तों, यहां पर एक ही सब्जेक्ट है ही ओनली, और उसके वर्ब कितनी हो गई, विजिटेट, मेड और वेंट, तीन वर्ब हो गई हैं। वाज हैंगिंग आउट, होम जो था वाज हैंगिंग आउट, ये मेन वर्ब नहीं है। मैं इसको वापस ब्लैक कर देता हूं। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे ना, एंड सॉरी, वाज मेड ब्रेकफास्ट फॉर द डिसाइपल्स एंड वेंट ऑन लॉन्ग वॉक, आप देखो बहुत आनंद आएगा। यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ तक खत्म हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है और एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट की तीन वर्ब है, विजिटेड, मेड एंड वेंट, तीनों सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की। ही इवन हैड, भले ही इवन, अब वापिस ही इसका सब्जेक्ट बनेगा। इवन हैड का मतलब रखता है, इवन हैड यानी रखना, उसके अंदर है दी ओडासिटी। क्या चीज है, ओडासिटी का मतलब साहस, पावर, इतनी क्षमता है टू विजिट पीपल, आदमियों को देखने की, हु वर ओस्ट्रेसाइज्ड बाय सोसाइटी। अब यहाँ पर ये ओस्ट्रेसाइज्ड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। ओस्ट्रेसाइज्ड का मतलब होता है जाति से बाहर निकाल देना। कुछ पुराने समय में ऐसा होता था कि जाति से बाहर निकाल दिया जाता था, उसको कहते हैं ओस्ट्रासाइज्ड। तो उन लोगों से मिलने की भी हिम्मत जीसस में थी। तीसरा उन्होंने गुण बताया है अप्रोचेबिलिटी। अप्रोच का मतलब अप्रोच करना। इवन चिल्ड्रेन फेल्ट, अब यहां पर चिल्ड्रेन एक सब्जेक्ट हो गया है, फेल्ट इसकी एक वर्ब है, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। बच्चों ने महसूस किया कंफर्टेबल इन हिज प्रेजेंस, जीसस की प्रेजेंस में उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील किया। जकई किसी का नाम है। ए मैन परसीव्ड एज बिंग डिसऑनेस्ट, परसीव्ड का मतलब होता है समझा जाता है। यहां पर जकई, अब यहां पर जकई इसका सब्जेक्ट कह सकते हो आप। जकई परसीव्ड का मतलब समझा जाता है, एज बिंग डिसऑनेस्ट, जिसको डिसऑनेस्ट समझा जाता है। परसीव्ड रेड कलर हो जाएगा इसका। तो ये सब्जेक्ट इज बिंग। अब बिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये पैसिव बन जाता है।
अब कभी ना कभी मैं पैसिव के बारे में समझाऊंगा। फेल्ट एट होम, उन बच्चों ने, उसने खुद ने फेल्ट किया। अब उसने, जीसस ने परसीव्ड एज बीइंग ऑनेस्ट, उसने फेल्ट किया, महसूस किया। क्या महसूस किया? एट होम इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में उसने घर जैसा माहौल फेस किया। वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, उनके चेलों में से एक, सेड। अब देखो यहां पर वन या डिसाइपल्स कहो या वन कहो, यहां पर वन सिंगुलर है इसलिए वन को ही सब्जेक्ट लेंगे। सेड, उसने भी कहा, उसके एक डिसाइपल ने कहा, दैट जीसस वाज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। ये ग्रेस यानी कृपा, ट्रूथ यानी सच्चाई द्वारा जीसस फुल भरे हुए हैं कृपा से और सच्चाई से। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दैट वुड बी ए स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशन। दैट, ये दैट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वुड बी, अब यहां पर जो वुड बी होगा यही इसकी वर्ब होगी। दैट वह होगा ए स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशन सिंस ही नेवर कंप्रोमाइज्ड। चूंकि, यहां सिंस का मतलब होता है चूंकि ही नेवर कंप्रोमाइज्ड। अगर यहां देखेंगे तो ही उन्हीं के लिए है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सिंस कंजक्शन है दोस्तों, इसलिए कंजक्शन के बाद एक दूसरा क्लोज शुरू हो जाता है तो दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। तो ही नेवर कंप्रोमाइज्ड, कंप्रोमाइज्ड एक वर्ब बन गई कि वो समझौता नहीं करते ऑन द ट्रूथ, सच्चाई पर। येट वाज मोस्ट ग्रेसफुल, फिर भी वो बहुत कृपालु हैं। ए मॉडल, एक ऐसा मॉडल, वर्थ इमुलेटिंग, इमुलेटिंग का मतलब अनुसरण करना, ऐसा गुरु है कि उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो ए मॉडल, यहां पर ए मॉडल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और इमुलेटिंग इसकी वर्ब हो गई। अब ए मॉडल, एक ऐसा मॉडल, वर्थ इमुलेटिंग, वर्थ इमुलेटिंग, इमुलेटिंग तो एक्चुअली ये इमुलेटिंग तो वर्ब नहीं होगी। वर्थ का मतलब होता है कुल मिलाकर के ये है, तो इसकी वर्थ ही सब्जेक्ट वर्ब होगी, फिर ऐसा ही होगा ये। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। एथेंटिसिटी, एथेंटिसिटी का मतलब मान्यता। ही ट्रीटेड ऑल पीपल्स, ही यानी वही जीसस सब्जेक्ट हो गया, ट्रीटेड का मतलब हो गया वर्ब। उन्होंने ट्रीट किया था ऑल पीपल विद इक्वल डिग्निटी, एक ही ईमानदारी से सबको बराबर ट्रीट किया। वेदर इट वाज ए विजुअली चैलेंज्ड, वेदर भले ही, इट इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, वाज ए विजुअली चैलेंज्ड, वाज इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और चैलेंज्ड का मतलब बाधित हो सकता है, विजुअली देखने में जिसको समस्या हो, चाहे अंधा हो तो भी उन्होंने सबको बराबर ट्रीट किया। मैन हु सॉट हिम, जिस किसी ने भी उसको चाहा, सॉट यानी सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट, जिसने भी उसको चाहा उसको सबको बराबर ट्रीट किया, और चिल्ड्रन को भी बराबर ट्रीट किया, रिलीजियस लीडर्स को भी बराबर ट्रीट किया। दे हैड हिज अटेंशन, जो वो लोग, दे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह सकते हो आप, या वे इंट्रोडक्टरी नहीं, ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, और हेड इसकी वर्ब होगी, रखते हैं, वो रखते हैं हिज अटेंशन एंड एंगेजमेंट, उनको सबको भगवान ने चाहा। वाइल, जबकि जीसस रीच्ड आउट का मतलब जाकर के पहुंच जाते हैं, तो यहां पर जीसस इज द सब्जेक्ट,
एंड रीच्ड आउट इज ए वर्ब। भगवान वो खुद पहुंच जाते हैं, एंड टॉट और पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हिज डिसाइपल्स अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं अबाउट गॉड्स किंगडम। भगवान की राजधानी क्या है वो बताते हैं। ही एम्फेसाइज्ड, ही इसका सब्जेक्ट हो गया और एम्फेसाइज्ड इसकी वर्ब हो गई। वो जोर दे करके पढ़ाते हैं कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, चरित्र को बदलना, ये सिखाते हैं वो। मोर देन नॉलेज, ज्ञान से भी ज्यादा ट्रांसफर, ये सिखाते हैं वो। ही टॉट, वापिस यहां पर ही सब्जेक्ट हो गया, एंड टॉट पढ़ाया, ये इसकी वर्ब हो गई। इनर इंजीनियरिंग, उन्होंने इनर इंजीनियरिंग भी पढ़ाई, जो शरीर के अंदर इंजीनियरिंग होती है। ही इन्वाइटेड देम, वापिस ही इसका सब्जेक्ट हो गया, एंड इनवाइटेड इसकी वर्ब हो गई। भगवान ने उनको इनवाइट किया, बुलाया, टू ए लाइफ ऑफ डीप चेंज विद इन, कि जो तुम्हारी जिंदगी है वो डीप चेंज तुम्हारे अंदर ही है जो बदल सकती है। लाइफ ऑफ डीप चेंज विद इन। ही टॉक्ड, ही वापिस सब्जेक्ट हो गया, और टॉक्ड का मतलब उन्होंने बोल दिया, सेकंड फॉर्म में टॉक की। अबाउट स्पिरिचुअल पाथ, उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ के बारे में भी बताया, जो स्पिरिचुअल पाठ हम रोज पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी बताया। ए बर्थ, एक ऐसा जन्म, अब यहां पर बर्थ ही सब्जेक्ट बन गया, देखो। ए बर्थ दैट गिव्स, गिव्स इज ए वर्ब, जो देता है ए न्यू नेचर, नया नेचर देता है, टू डू करने के लिए, दैट विच इज राइट एंड नोबल, विच इज ए क्या कहेंगे इसको, एक सब्जेक्ट होगा ये, और इज जो है, इज इसकी वर्ब हो जाएगी। विच इज राइट एंड नोबल, नोबल यानी महान। इस तरह की जिंदगी सफल लाइफ होती है। द राइटर वर्क्स विद लाइफ फोकस सोसाइटी, इस चैप्टर को लिखने वाला है वो लाइफ फोकस सोसाइटी के ऊपर काम कर रहा है, जो जीवन का यापन का तरीका बताता है, जीवन क्या है ये बताता है, या जीवन में कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए ये बताता है। ये उसका इंटरेस्ट है और हमें उसको पढ़ने को मौका मिल गया, हमने पढ़ दिया आधे घंटे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।